एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं अब्बास मजीद साहब। अहम कानूनी नुकात पे जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फौजदारी FIR दर्ज करवाना। तो उसके बारे में पूछते हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त से हमें वक्त देते हैं बरादरी के लिए, पब्लिक के लिए। ये भी एक खिदमत है इंसानियत की। तो आप थोड़ा सा बताएं कि अगर किसी आदमी के साथ कोई ऐसा इशू हो जाता है जो फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी में आता है, तो वो FIR कुएँ के कितनी देर में और कैसे और किससे मशवरा करके करनी चाहिए? बाज़ दफ़ा FIR दर्ज तो करवा देते हैं लेकिन उसमें इतनी कमियाँ रह जाती हैं कि वो आगे जाके बिल्कुल FIR का कोई रिलीफ नहीं मिलता पर्चा दर्ज करवाने का। शुक्रिया मैं साहब। पहले तो मैं आपको फ़ौजदारी में थोड़ा सा दो फ़ौजदारी की शाख्स हैं कह लें। एक होता है ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC के प्रोसीजर क्या है, आपके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है तो क्या वो प्रोसीजर क्या है, जुर्म जब आपके साथ होता है उसे CRPC कहा जाता है। और उस जुर्म की सज़ा क्या है और जो सज़ा का चैप्टर होगा उसे PPC कहा जाएगा, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सज़ाएँ होती है। अगला बात आपने जो की है कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू, कोई जुर्म, कोई मामला हो जाता है। तो सो सिंपल है कि पुलिस डिपार्टमेंट वो टोटली ही जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी से रिलेटेड है। हमारे मुल्क में जो हर सूबा की अपनी पुलिस है, तो जब आपके साथ कोई ऐसा ऑफेंस जुर्म हो जाता हो तो आपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के हदूद में आपके साथ कोई वक़ुआ हुआ है, आपने उस पुलिस स्टेशन पे जाना है। वहाँ जाके आपने तहरीरी दरख्वास्त देनी है कि जो आपके साथ वाक़या पेश आया उसकी बाबत वो आपकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी, अंदराज करके मुतल्लिका जो पुलिस ऑफिसर है उसे मार्क कर दी जाएगी। वो कुएँ को एप्लीकेशन को पढ़ते हुए अगर देखेगा कि आपने जो एप्लीकेशन गुजारी है, जो आपकी एप्लीकेशन की स्टोरी है, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जुर्म जो है बनता है, वो मेड आउट हुआ है, तो वो उस पर FIR दर्ज करेंगे। जी ये तो हो गया जनाब तरीक़ाकार पुलिस स्टेशन जाके एप्लीकेशन देने का। अगर वो मुतल्लिका पुलिस अफसर एप्लीकेशन दे के तो वो FIR नहीं देता तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है जनाब? अगर आपकी उस एप्लीकेशन पे पुलिस बिला वजह जो है कार्रवाई नहीं कर रही, जहाँ आप समझते हैं कि उनकी कोई मैलाफाइडी है, तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 22 से 22B CRPC के तहत। वो एप्लीकेशन की कॉपी लगाते हुए, उस रसीद की कॉपी लगाते हुए जो आपने एप्लीकेशन मूव की है, पिटीशन फाइल करेंगे और उस पिटीशन पे जो है पुलिस से रिपोर्ट तलब की जाएगी और जो है जस्टिस ऑफ पीस उस पर अपना फैसला। अगर पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती तो फिर साइल जो पर्चे के लिए गया है वो क्या कर सकता है? उसके पास क्या रास्ता है? और अगर पुलिस ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसे लिंगर ऑन कर रहा है या कोई उसकी नीयत में कोई फतूर है, तो आपके पास रेमेडी है कि आप जो है जस्टिस ऑफ पीस, यानी कि ये सेशन जज के पास ही इख्तियारात होते हैं एज ए जस्टिस ऑफ पीस, इंतज़ामी ये पावर्स हैं। अंडर सेक्शन 22 से 22B CRPC आप उसके जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन फाइल करेंगे। अपने पिटीशन के साथ वो दरख्वास्त जो आपने थाने दी थी, उसकी पुलिस स्टेशन में दी थी, उसकी कॉपी लगाएंगे और वो रसीद जो पुलिस स्टेशन से आपको मिलेगी उसकी कॉपी लगाएंगे। आपकी उस पिटीशन के बाद जो है जस्टिस ऑफ पीस नोटिस करेगा पुलिस को और उनसे रिपोर्ट तलब करेगा कि वाह आपने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की। पुलिस बाउंड है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे जस्टिस ऑफ पीस के पास। जस्टिस ऑफ पीस देखेगा अगर आपकी एप्लीकेशन हक़ाइक़ पे मबनी है और उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, बनता है, तो वो उस पर ऑर्डर करेगा कि FIR दर्ज की जाए। अच्छा, ये ऑर्डर हो जाते हैं, बाज़ फिर भी पुलिस तंग करती है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या स्टेप है? अगर उन ऑर्डर्स के बाद भी पुलिस आपको जो है उन ऑर्डर्स पे अमल दरामद नहीं कर रही, तो आप एक कंप्लाइंस पिटीशन विद अंडर सेक्शन 155C, ये पुलिस रूल्स का है, जिसके तहत उस इलाका की, उस ज़िला के जो पुलिस का ऑफिसर है उसे भी पार्टी बनाते हुए वो पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें जस्टिस ऑफ पीस साहब कंप्लाइंस ऑर्डर करने के साथ साथ उस पुलिस ऑफिशियल, उस मुतल्लिका जो है पुलिस स्टेशन के SHO के ख़िलाफ़ भी पुलिस रूल्स के तहत
कार्रवाई के लिए लिखेगा कि इसके खिलाफ 155C के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, उसे सजा दी जाए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जाके दादरसी हो सकती है कि रिट में जाके 99% या 95% हो जाती है। अच्छा, ये बिलफर्ज मेरे जहन में एक और क्वेश्चन है कि अगर ये सारे प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आपका रिट में जाके अपील में जाके FIR दर्ज नहीं होती तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या हाल है, आप क्या कर सकते हैं फिर? आपके पास फिर जो है रेमेडी है वो है रिट पिटीशन 199 CRPC के तहत, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 199 के तहत, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है 199। आप रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, फिर वो हाई कोर्ट जो है वही सेम प्रोसेस में वो देखेगी। अगर आपका राइट बनता हुआ, आपका कोई ऑर्डर जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर कर दिया है, उस पे वो हाई कोर्ट जो है उस पे पुलिस को भी तलब करेगी, ठीक है ना, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का 199 के तहत एम्पल पावर्स है, बहुत ज़्यादा पावर्स है हाई कोर्ट के पास, वो कोई भी ऑर्डर जो मुनासिब हो पास कर सकती है। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के उस ऑफिशियल के खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई का ऑर्डर भी कर सकती है, उसे सस्पेंड भी कर सकती है, ठीक है ना, उसे जेल भी भेज सकती है। हाई कोर्ट के पास 199 के तहत बहुत ज़्यादा पावर्स है। अगर आपको जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर की है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब्बास साहब ये तो ठीक हो गया। आम तौर पे हमारे यहाँ पे तासर ये जाता है कि ये छोटो जी पुलिस को की जाना है, उन्हें पैसे लेने हैं, लेकिन लोग जो हैं क्लाइंट साइड वो अपना राइट्स छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप अपने आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए या दूसरा जो चैनल है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि आप प्राइवेट कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपकी बात। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अहम पॉइंट जो आपने नाजरीन के लिए उठाया है। देखिए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट आपकी बिफोर लॉजिंग द FIR दर्ज होने से पहले बात नहीं सुन रही, या FIR दर्ज भी हो गई है तो पुलिस माइला फाइडी, आपको पता है कि दूसरी पार्टी उसने पैसे ले लिए हैं, जहाँ को उकबरा परवरी हुई है, उन्होंने आपकी FIR अगर खारिज भी कर दिया है तो आपके पास एक राइट है, और बहुत सारे लोग उस राइट को नहीं जानते। वो पुलिस डिपार्टमेंट के धक्के खाने के बाद घर में बैठ जाते हैं। नहीं, आप प्राइवेट इस्तगासा मुतल्लिका मजिस्ट्रेट जो है, उस थाने का मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकते हैं। उसमें वो आपकी सरसी एविडेंस के बाद अगर मजिस्ट्रेट देखेगा कि हाँ इसके साथ ज़्यादती हुई है, ये जुर्म बनता है, तो वो नोटिस करके आपके जो मुल्ज़मान हैं उन्हें भी तलब कर लेंगे। और इसी तरह जिस तरह बेल में आपको श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ता है अगर अदालत आपको बेल देती है, इसी तरह इसमें भी वो आके अपना श्योरिटी बॉन्ड जो अदालत ऑर्डर करेगी वो सबमिट कराएंगे, मचलका देंगे, फिर वो हाज़िर होंगे, आपकी एविडेंस होगी, उनकी एविडेंस होगी, उसमें अदालत सज़ा या सज़ा का फैसला करेगी। जी अब्बास साहब, ये तो ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा ना कोई फ़र्क होता है कि पर्चे के बाद मुद्दई को रिलीफ और इस्तगासे में कि खुद पेश होना, इस तरह का कोई है कि जनाब वो हर डेट पे उसको पेश होना पड़ता है, मुद्दई को भी और मुल्ज़म को भी जब तलबी हो जाती है तो? देखिए, मुद्दई तो बहुत ज़रूरी नहीं है, मुल्ज़म के लिए ज़रूरी होता है, उसे हर डेट पे कोर्ट में पेश होना ज़रूरी होगा। जी नाज़रीन, ये तो फौजदारी की डेफिनेशन बड़े अच्छे अंदाज में अब्बास साहब ने बताई। आपको उम्मीद है कि सब आदमी को, वो जो डरते हैं उनको डरना नहीं चाहिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा, आपके नॉलेज में बात आएगी। तो आपका बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब नेक्स्ट पार्ट में हम और किसी अहम कानूनी नुक्ते पे आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आप हमें फीडबैक देंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, बताएँगे भी, और आप हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।